फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, हमारा सेटअप क्या था और हमें मौके कौन कौन से मिले और कल हमने किस तरीके से काम करना है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार कल का वीडियो फिर से दोबारा सुन लीजिएगा। जो प्राइस एक्शन, जो सेटअप हमने डिस्कस किया था, हूबहू वही सेम सेटअप बैंक निफ्टी ने आपको खुलते के साथ ही दे दिया था। ओके, हमारा डिस्कशन ये था, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था और ये सेटअप बनाया था कि अगर इस ट्रायंगल के बीच में अगर खुलती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है, तो आप इमीडिएटली खुलते के साथ विद स्टॉप लॉस आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। जो सेफ ट्रेडर्स है, बहुत ही सेफ ट्रेडर्स हैं, वो 230 के ऊपर बैठ सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने के बाद बैठ सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 380, 43,380 से लेके 430 तक के टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे। मॉर्निंग आवर्स में पहली रैली में मार्केट ने आपको 43,460 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे दिए। जो बैंक निफ्टी खुली थी दैट वाज 43,148 पे खुली थी और सीधा 460 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे हाथों हाथ बैंक निफ्टी ने दे दिए। तो अगर किसी ने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई होगी, कल का सेटअप फॉलो किया होगा, तो आई एम श्योर कि उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। लेकिन अब मैं कुछ डिसिप्लिन की बातें यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो फॉरवर्ड करके कल का सेटअप देख सकते हैं। तो लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कुछ पर्सनल मैसेज किए कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल में ट्रैप हो गए और लॉस कर दिया, कुछ लोग यहाँ पे पुट में ट्रैप हो गए और उन्होंने यहाँ पे लॉस कर दिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे। अभी ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। अब मार्केट खुली, बुलिश मार्केट है, तो हम क्या करते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो सेफ ट्रेडर्स है बिल्कुल, उन्होंने 5 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ऑब्जर्व की। ठीक है, कि एक डिप का वेट करना है, बाय ऑन डिप बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने ये जो रेड कैंडल लगी, यहाँ पे एक डिप मिला, यहाँ इस कैंडल के ऊपर बाय किया था। कुछ लोगों ने यहाँ पे डिप मिला, यहाँ पर बाय किया था। ओके, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा टारगेट कौन सा था। जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था दैट वाज 380 टू 430। आपको 460 तक के टारगेट्स यहाँ पे मिल गए। यहाँ पर आपने अपना टारगेट जो है वो बुक करना चाहिए। एटलीस्ट अपनी 70-80% क्वांटिटी तो यहाँ पे बुक करनी चाहिए। उसके ऊपर अगर फिर निकल जाती हो तो आप ट्रेल करो या क्वांटिटी ऐड करो, वो बात की बात है। लेकिन पहला एक्शन क्या होना चाहिए कि यहाँ पर किसी नीचे लेवल पे आपने सही सेटअप पे अगर ट्रेड लिया है, तो आपका लेवल आने के बाद, टारगेट आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, इनका ये वाली जो रैली थी वो छूट गई। उन्होंने क्या किया, जैसे 460 से रिजेक्शन ले लिया, ये जो डिप था, ओके, ये जो डिप था, इस डिप के ऊपर उन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई। ठीक है, चलो कोई गलत बात नहीं है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ही ऊपर जा रही है तो हो सकता है ये डिप लेके यहाँ से भी ऊपर चली जाए, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ फिर से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन दे दिया, फिर रिजेक्शन दे दिया, और फिर ये जो एक ग्रीन कैंडल है, मदर कैंडल बोलो इसको, इसके बीच में आगे की 6-7 कैंडल जो है इन्होंने कंसोलिडेट किया यहाँ पर। तो कम से कम ये प्राइस एक्शन देखने के बाद तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसको ऊपर ले जाने का। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। या तो यहाँ पर आप क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कर दो इमीडिएटली विथ नो प्रॉफिट नो लॉस, या बहुत ही कम प्रॉफिट जो भी होगा, या बहुत ही कम लॉस होगा, वॉटएवर इट इज़। बड़े लॉस से छोटा लॉस हमेशा ठीक रहता है ना। तो यहाँ पर या तो आप क्वान्टिटी बुक कर दो, या तो रिड्यूस कर दो, एक आधा लॉट रखो, उसको एक स्टॉप लॉस लगा के कि क्या आपने डायरेक्शन में जाता है, अगर डायरेक्शन में जाता है तो मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ कंटिन्यूसली आपको प्राइस एक्शन बता रहा है कि इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, और जैसे इस जोन का ब्रेक डाउन दे दिया बैंक निफ्टी ने, तो कम से कम यहाँ तो अपना क्वांटिटी बुक करो। जो भी बेयर मिनिमम लॉस है उसके साथ, वो भी नहीं किया, लोग बैठे रहे और उनको लगा कि अभी यहाँ से डिप लेगी, यहाँ से डिप लेगी, तो कॉल में एवरेजिंग करते चले गए। और जब तक उनको समझ में आए कि आज मार्केट ऊपर उठने वाली नहीं है यहाँ से, तब तक मार्केट ने उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने के बाद कोई भी मौका इनको नहीं दिया इस पूरे जोन में। ठीक है, सीधा मार्केट 43,200 के जोन पे आ गई। ओके, अब कुछ लोगों ने क्या किया, ये रैली देखते हुए यहाँ बीच में पुट की पोजीशन बनाई, यहाँ कहीं रैली ख़त्म होते के समय, कि उनको लगा कि अभी पता नहीं मार्केट गिर रही है तो कितना गिरेगी, डोंट नो, 800-1000 पॉइंट तो गिर जाएगी, चलो पुट लेते हैं। यहाँ पे पुट लिया, और उसके बाद फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, फिर पुट वालों को मौका नहीं दिया,
मार्केट यही करेगी, ऐसा ही करती है। तो इसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, आप सब लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा, हम सभी लोग इंडिया में क्रिकेट के बड़े फ़ैन हैं, ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, वनडे या टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। तो मैच से पहले ड्रेसिंग रूम के अंदर जो भी टीम का प्लानिंग करना है, जो भी सेटअप करना है, बॉलिंग सीक्वेंस क्या होगा, बैटिंग सीक्वेंस क्या होगा, कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, कौन से बॉलर को कौन सा बैट्समैन फेस करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब डिस्कशन मैच से पहले हो जाता है। एक सेटअप डिसाइड होता है, एक रणनीति बनाता है जो कप्तान साहब है वो, ठीक है। और वो पूरी टीम मिलके दूसरे दिन मैच में एग्जीक्यूशन कैसे करना है इसका प्लान बनाती है, ओके। लेकिन जब एक्चुअल मैच शुरू होता है तो आपको क्या लगता है कि एक तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी जब बॉलर को फेस करता है तो वो क्या सोचता है, उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है कि सामने से आने वाला जो बॉल है उस बॉल का सेटअप क्या है, मैंने इस बॉल को किस तरीके से खेलना है, ओके। जब वो बॉलर स्टार्टअप ले रहा है, रनअप कर रहा है, उसका बॉडी पोस्चर क्या है, उसका हाथों का बॉल का पोजीशन क्या है, ये सब देखते हुए वो भांप रहा है उसको कि इसकी डिलीवरी कैसी होगी, मेरे को सेटअप कैसा मिलेगा। और हाथ से बॉल छूटने के बाद जो 2-4 सेकंड उसको मिल जाएंगे उसमें वो अपना सेटअप फिक्स कर रहा है। अगर चौके का सेटअप मिला तो चौका, छक्के का सेटअप मिला तो छक्का, अगर सिंगल डबल का सेटअप मिला तो सिंगल डबल, और कोई भी सेटअप अगर नहीं मिला, कोई बाउंसर बॉल है तो उसको छोड़ दो। जब सामने से बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो कोई बैट्समैन ये नहीं सोच रहा है कि आज का मैच मेरे को जीतना ही है, आज मुझे सेंचुरी बनानी है, टीम का स्कोर 300 से ऊपर जाना चाहिए, ये कोई नहीं सोच रहा। बैट्समैन यही सोच रहा है कि बॉलर को मैं कैसे फेस करूं, आने वाले बॉल के लिए मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा सेटअप क्या होना चाहिए, और जिस सेटअप में वो स्ट्रैटेजी फिट हो जाएगी उसके हिसाब से वो या तो छक्का मारेगा, चौका मारेगा, ठीक है। तो यही काम हमने ट्रेडिंग में करना है। जब ये कैंडल्स बन रही है, जब प्राइस एक्शन आपका बन रहा है, तो उस समय आपने देखना है कि मेरा सेटअप क्या बन रहा है। हमारी गलती कहाँ होती है रिटेल ट्रेडर की, हम साइकोलॉजी में मार खाते हैं। हमें नॉलेज तो पूरा है, ओके, नॉलेज दुनिया भर का है, पूरा यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर पूरा दुनिया भर का नॉलेज है। हम मार कहाँ पे खाते हैं, साइकोलॉजी में मार खाते हैं। और वो साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे हमने एक सेटअप डिसाइड किया था कि खुलते के साथ कॉल की पोजीशन ले लेंगे, टारगेट ये रहेगा, उम्मीद से ज़्यादा टारगेट हमें मिला, 430 तक का हमने डिसाइड किया था, मार्केट ने हमें 460 दे दिया। चलो यहाँ पे बुक करो, गेम ख़त्म, प्रॉफिट बुक कर दिया, ट्रेडिंग क्लोज, टर्मिनल क्लोज नहीं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या है कि हाँ यार यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, अभी यहाँ पे पुट लेता हूँ, अभी नहीं यहाँ पे अभी पुल बैक दे रहा है, यहाँ पे कॉल लेता हूँ, यहाँ पे पुट लेता हूँ, ये रेड कैंडल लग गई, ये रैली आ गई, चलो यहाँ पे पुट लेता हूँ। तो ये अंधाधुंध, ये 2020 वाला जो मामला है ना, ये 2020 वाला काम जो है वो मार्केट में नहीं चलता। इस तरीके से कोई भी एक सक्सेसफुल कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन पाएगा। आपको आपने जो सेटअप डिसाइड किया है उस सेटअप के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, तभी एक कांस्टेंट प्रॉफिट आपका मार्केट में बन सकता है, ओके। अभी अगर बाइंग की सेकंड पोजीशन कहीं बन रही थी तो वो यहाँ पे बन रही थी क्योंकि यहाँ पे रीज़न था, ओके। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप या तो पुट की पोजीशन यहाँ पे बना लेते क्योंकि आपके पास रीज़न था कि वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है, और उस रेजिस्टेंस को अगर बैंक निफ्टी नहीं तोड़ रही है, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन कर रही है, यहाँ से फिर रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है थोड़ा तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगा के, सेटअप बना के अगर आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाते हो तो स्टिल इट इज़ लॉजिकल, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। और फिर नीचे आपने सोचा कि 200 का लेवल कल के लिए भी इंपॉर्टेंट था, ये ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है, आपका पुट का जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल है। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है कि चलो यहाँ पे कॉल में मैंने प्रॉफिट ले लिया, अभी कॉल का तो गेम ख़त्म हो गया, अब यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे मैं पुट ले लेता हूँ। कहाँ पे लेना है एग्जिट पता नहीं, कहाँ पे एंट्री कहाँ लेनी है पता नहीं, एग्जिट कहाँ पे करना है पता नहीं। अब लगा कि मार्केट 1000 पॉइंट गिरेगी, बैठे रहे पुट में, किसी ने तो बीच में पुट ले लिया, ठीक है। तो ये अंधाधुंध तरीके से जो हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है 2020 जैसा कि हर एक आने वाले बॉल के ऊपर मेरे को छक्का या चौका ही चाहिए। तो वैसे नहीं हो सकता, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि छक्के का सेटअप कौन सा है, चौके का कौन सा है, सिंगल डबल का कौन सा है, और कौन सा सेटअप हमने छोड़ देना है, कौन सी बॉल है वो बाउंसर है, किसको छोड़ देना है। पहला भाई यहाँ पे बन रहा था, अगर आपने ऊपर ही पुट की पोजीशन नहीं बनाई या इस कंसोलिडेशन जोन में पुट की पोजीशन नहीं बनाई है तो फिर दूसरा बाइंग का सेटअप ही यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी डिसिप्लिन की जो बातें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी।
और एक सेटअप डिसाइड करके अपने रूल्स खुद बना के उसको फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो एक सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट ट्रेडर आप बन सकते हो। मार्केट में ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने आज के दिन प्रॉफिट कितना बनाया, इसलिए मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया बैट्समैन का। मैटर ये नहीं करता कि मैं आज के मैच अभी जीतने वाला हूँ या नहीं जीतने वाला हूँ, दैट इज़ द अल्टीमेट एम। हर एक आदमी मैच खेलेगा वो जीतने के लिए खेलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं खेल किस तरह से रहा हूँ। मुझे खेलना आना चाहिए, वो खेलने का जो मकसद है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गोल। कि कोशिश ये है कि मैं हर एक बॉल अच्छे से खेलूं, बॉलर की कोशिश है कि मैं हर एक डिलीवरी अच्छे से डालूं, जितने हो सके उतने विकेट ले लूं। और बॉल डालते समय वो यही सोचता है कि सामने वाले की विकेट मेरे को निकालनी है, बस दैट्स इट। उस समय वो मैच के बारे में नहीं सोचता। तो हम जब ट्रेड में बैठे हैं, सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सेटअप मैंने प्लान किया है, मार्केट ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उस सेटअप को एग्जीक्यूट करने की। अब ये मेरा गोल है कि इस सेटअप को ढंग से प्लान किए हुए तरीके से मैं एग्जीक्यूट करूँगा, अपने लेवल पे पहुँचूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं घर लेके जाऊँगा। ये अगर थोड़ी सी डिसिप्लिन आप अपने ट्रेडिंग में लाएंगे तो आई एम श्योर कि एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हो। ओके, चलो, सो मच सो फार अबाउट द डिसिप्लिन फैक्टर। तो अब बात करते हैं कि हमने कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छी जगह पे दिया है, 43,448। ये एक्चुअल क्लोजिंग है और डेली बेसिस टाइमिंग 43,425 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो ये जो है ये जो रेंज है ना, ये दायरा जो है ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल छोटा छोटा होता जा रहा है। मतलब ये जो रेंज है ना, ये रेंज नैरो होती जा रही है। तो कल सबसे बढ़िया ट्रेड ये हो सकता है कि अगर इसी जोन में, ठीक है, ये जो स्विंग है ना, ये लास्ट स्विंग, ये 100-150 पॉइंट के अंदर ही अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है ना, उसको मैं फ्लैट ही बोलूँगा। इस जोन में कहीं अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है, ओके, मतलब 380, 350 से 440 के बीच में पकड़ लीजिए आप, यहाँ पे ओपन होके अगर उसके बाद फिर ये 500 के लेवल का अगर ब्रेकआउट दे देती है ना, तो मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहला उस केस में आपका टारगेट जो रहेगा दैट विल बी 43,620 का, उसके बाद देन 43,730 से 750 का, देन 43,830 एंड देन 43,880 का टारगेट ऊपर की तरफ आपका हो सकता है। ओके, अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे आते बैंक निफ्टी तो वेट, आज ये ट्रेंड लाइन का काम आपने देखा, ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो अगर डिप लेती है तो इस ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल की रिस्क ले सकते हो विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाती है तो नीचे अल्टीमेट सपोर्ट है 43,200, 220, 230 का जो जोन है, ये वाला सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, या तो पहले ट्रेंड लाइन पे देखो, ट्रेंड लाइन पे सेटअप नहीं बनता तो ये 200 के लेवल के आसपास देखिए, लेकिन यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी हमने देखनी है। अगर ये 200 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो छोटे टारगेट, अपना टारगेट और रिस्क जो मैनेज कर सकते हैं, वो एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं और नीचे फिर 100-150 के टारगेट्स आप रखिएगा, क्योंकि उसके नीचे फिर 43,080, 43,100 का जो जोन है दैट इज़ वन सपोर्ट, उसके नीचे फिर 42,980, 43,000 का जो लेवल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ इस किसी लेवल से बाउंस बैक भी कर सकती है बैंक निफ्टी। ओके, तो इस केस में अगर आप पुट की पोजीशन 200 के नीचे ले रहे हैं तो आपके टारगेट्स 100-150 पॉइंट्स पे आप बुक करते रहिए। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाती है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर 500 के ऊपर, मतलब 200, 250, 150 पॉइंट अगर ऊपर ओपन हो जाती है 500 या 600, 630 या 650 के आसपास, यहाँ इस जोन में या इसके ऊपर, तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी। अगर 500 की इमीडिएटली ऊपर है तो उस केस में यू कैन जस्ट वेट फॉर अ डिप, एंड जैसे ही आपको कोई एक डिप मिल जाएगी तो उस डिप के ऊपर यू कैन टेक अ पोजीशन ऑफ कॉल यहाँ पे, अगर 500 पे सपोर्ट लेती है तो, ठीक है, और विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड फिर ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है 600, 650, 700, इस लेवल पे अगर ओपन हो जाती है कहीं,
तो उस केस में आई विल रिकमेंड कि आप फर्स्ट कैंडल ऑब्जर्व कीजिए प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अगर कुछ नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन जाती है तो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो आप कि अगर एक बेरिश कैंडल अगर बन जाती है फर्स्ट कैंडल, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। उस कंडीशन में रिजेक्शन मिलने पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो और नीचे फिर आपके 43,400 तक के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तब है जब बहुत ज़्यादा गैप अप बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगी। अगर 150-200 पॉइंट के अंदर ही अगर गैप अप ओपन है तो डिप का वेट करना है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और फिर इतना ज़्यादा गैप अप होने के बाद अगर इस जोन में वापस आती है तो सेफ ट्रेडर्स कैन अवॉइड, या तो फिर प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो गैप डाउन के केस में भी मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूँगा। या तो 42,200 का लेवल है, देन 43,080, 100 ये जोन है, एंड देन 42,980, 43,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो देखना है कौन से लेवल के आसपास ओपन हो रही है। वहाँ पर अगर कुछ बाइंग का सिनारियो बन गया तो वहाँ पर मैं कॉल लेना ही प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ मैं इमीडिएटली कोई पुट की पोजीशन अभी प्लान नहीं करूँगा। जितना मैंने सेटअप बताया उतना ही सेटअप मैं कल के लिए अपना फाइनलाइज कर रहा हूँ। सॉरी। तो दोस्तों ये रही अपनी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। लाइव मार्केट के दौरान अगर कुछ अपडेट्स है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे चार्ट्स और लेवल शेयर करता रहता हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और उसका QR कोड मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।